ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने जो 12 यज्ञों के बारे में बात की थी, तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये यज्ञ हैं इसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी पहले ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, सब जगह ब्रह्म को देखना, फिर देव पूजन रूप यज्ञ, फिर ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूप, ये तीनों की बात हम कर चुके थे। अभी हमारा चल रहा है इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। इसका अर्थ है इंद्रियों को उनके विषयों में प्रवृत्त न होने देना। तो ये वाला जो हमारा, क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तो हमारी इंद्रियां विषयों में जाना चाहती हैं, प्रवृत्त होना चाहती हैं और हमको प्रेरित करती हैं कि तुम विषयों का भोग करो। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। इसमें जबरदस्ती नहीं रोकना है इंद्रियों को, क्योंकि जबरदस्ती रोकेंगे तो वो मिथ्याचार हो जाएगा। अगर हम मन से भोग कर रहे हैं और हमने इंद्रियों को जबरदस्ती रोक लिया तो मिथ्याचारी दंभी कहलाएगा। भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला है कि उसको मिथ्याचार बोलते हैं। लेकिन अपने मन को संयमित करके ही इंद्रियों को उनके विषयों में नहीं डालना है, प्रवृत्त नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी सबसे अधिक एनर्जी इंद्रियां हमारी व्यय करती हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि हमारे जो नेत्र हैं उनसे ही हमारी 80% जो एनर्जी है वो क्षय हो जाती है। अब अगर हम किसी तरीके से इस एनर्जी को कंजर्व कर लें, इस एनर्जी को बचा लें व्यय होने से, तो यही एनर्जी हमारे मन को एकाग्र करेगी, यही एनर्जी हमारी बुद्धि को सशक्त करेगी। और हम इस एनर्जी को गॉसिपिंग में और एंटरटेनमेंट के नाम पर इसको व्यर्थ कर देते हैं। 2 चीजों में हमारी एनर्जी जाती है, गॉसिपिंग और एंटरटेनमेंट। तो अगर हम इस ऊर्जा को संग्रहित करें, इस ऊर्जा को बचा लें, तो हम लोग इसके अपव्यय को रोक सकते हैं। और यह हमारी मूर्खता है कि हम इसको अपव्यय कर रहे हैं। इसे व्यय करके हम कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, हमारी बुद्धि जो है वो सिद्धांत को पकड़ती नहीं है, तत्व सिद्धांत को। आप जरा सा कोशिश करके देखिए, 1 दिन 2 दिन के लिए ही, कि अगर आप 1-2 दिन ही अपनी एनर्जी को कंजर्व करें जो नेत्रों से हमारी जा रही है, तो देखिए आप कि आपका मन और आपकी बुद्धि कितने तीक्ष्ण होते चले जाएंगे। बुद्धि हमारी इसीलिए वीक हो रही है कि हम एनर्जी का अपव्यय कर रहे हैं। इंटेलेक्ट के लिए
किसी चीज को समझने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, शारीरिक बल से बहुत अधिक है उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की। तो यही है, इसको हम बोलेंगे, जैसे साइंस में इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। उसी प्रिंसिपल को यहां पर हमें अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई होगा ये, इसके बारे में भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ बता रखा है। यही तो आश्चर्य का विषय है। अगर हम थोड़ा सा उसमें टटोलें गीता में ही, तो कहां में लिखा है, भगवान 6 अध्याय में 17वें श्लोक में बता रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से भगवान ने बता दिया है कि हमारी एनर्जी कहां जा रही है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। रोकने का तरीका बताया भगवान ने इस 17वें श्लोक में। बता रहे हैं युक्ताहार विहारस्य, अर्थात जो ये योगो भवति दुःखा, दुःखा का मतलब दुख को हरण करने वाला। दुख है हमारे 3 प्रकार के, आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। इन तीनों दुखों को नाश करने वाला दुःखा का मतलब दुख को हरण करने वाला योग। योगो भवति, ये योग भवति माने होगा। कब होगा? जब हम युक्ताहार विहार से युक्त आहार करेंगे, युक्त विहार करेंगे और युक्त चेष्टा करेंगे, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का। इसमें 4 चीजें बताई हैं, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा और यथा योग्य सोना और जागना। युक्त स्वप्नावबोधस्य, जागना और सोना भी युक्त होना चाहिए, आहार विहार और चेष्टा, ये 3 चीजें हैं। अब देखिए, हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड क्यों हो रही हैं। क्योंकि हम लोग अयुक्त आहार करते हैं, अयुक्त विहार करते हैं और अयुक्त चेष्टा करते हैं। अब युक्त आहार का मतलब क्या है? युक्त आहार का मतलब ही यही है कि हम आहार किससे करते हैं? इंद्रियों से। यहां पर आहार का मतलब भोजन नहीं है। भोजन तो जीवा से लिया जाता है, वो तो एक पार्ट हो गया। तो उसी के माध्यम से भगवान 5 इंद्रियों से जो आहार लिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी 5 इंद्रियां आहार लेती हैं विषयों में जाकर। 5 इंद्रियों से हम आहार करते हैं। और युक्त विहार का मतलब है कि जो मन की क्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं युक्त विहार। और युक्त चेष्टा, ये जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं, युक्त चेष्टा जो हमारी जो चेष्टा होती है इंद्रियों की, हमारी जो इंटेंशन होती है कहीं को देखना कहीं नहीं देखना, इस तरह का। तो युक्त आहार का मतलब क्या है? जैसे साधारण रूप में इसे जो समझा जाता है, मित भुक, हित भुक और ऋत भुक, ये युक्त आहार है। मित भुक का मतलब है, मित का मतलब है थोड़ा, मतलब इंद्रियों को थोड़ा आहार दो जितना आवश्यक है। हित भुक जो इनके लिए हितकारी हो उतना ही दो। और ऋत भुक का मतलब पवित्र आहार दो। 3 बातें हैं आहार के अंदर। तो इंद्रियों को उतना ही आहार देना है जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। उसके ज्यादा आहार देंगे तो इंद्रियां हमारे को कंट्रोल कर जाएंगी। तो ये हो गया हमारा मित भुक। फिर दूसरा हित, तो वही आहार दो जो इनके हितकारी है, इनको गलत चीज में मत डालो। और तीसरा पवित्र होनी चाहिए वो चीज, ऋत माने पवित्र। उसी तरह से युक्त विहार, युक्त विहार का मतलब है कि विषय भोग हमको ज्यादा नहीं करने चाहिए, घूमना घामना। विहार का मतलब है घूमना घामना, इधर उधर हम जो सैर सपाटा करते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा विहार होता है। तो ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए शरीर का, कि हम इधर भी चले गए उधर भी चले गए उधर भी चले गए, भटकते रहे इधर उधर, हाथ कुछ लगा नहीं। और युक्त चेष्टा, यह है इंद्रियों की चेष्टा। जैसे हम लोग इधर उधर ताक झांक करते हैं, कभी इसको देख लिया कभी उसे देख लिया, और अननेसेसरी देख रहे हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं इससे। तो इस तीनों चीजों को जब हम युक्त नहीं करते तब हमारी इंद्रियों का जो है ह्रास होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। हम लोगों ने 3 अध्याय में श्रवण पहले कर चुके हैं। हमारे पास
एक शक्ति है जीवनी शक्ति, वो 3 प्रकार से प्रकाशित होती है, 3 प्रकार से। उसको बोलते हैं बल, ओज और सह। बल, ओज और सह। बल का मतलब है शरीर की ताकत, स्थूल शरीर। ओज का मतलब है इंद्रियों की शक्ति, और सह का मतलब है मन की शक्ति। मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति और शरीर की शक्ति, यही 3 चीजें हैं हमारे पास। अब जैसे शारीरिक बल हाथी में बहुत अधिक होता है, हम सब जानते हैं शारीरिक बल, लेकिन शेर उसको पछाड़ देता है। शेर में इतना बल नहीं होता, लेकिन तो भी पछाड़ देता है। क्यों पछाड़ देता है? क्योंकि शेर में इंद्रियों का ओज है, शेर में ओज होता है, इसलिए वो उछलकर हाथी के सिर पे बैठ जाता है और उसको फाड़ देता है सर उसका। इंद्रियों का एज, तो इंद्रियों का ओज जो है वो शरीर के बल से अधिक महत्वपूर्ण है। कुश्ती में भी हम देखते हैं कि जो पहलवान बहुत अधिक फुर्तीला होता है, वही जो है दूसरे को, बड़े बड़े पहलवानों को भी वो हरा सकता है। फुर्तीला, और फुर्ती आती है इंद्रियों से। बल शरीर में होता है, लेकिन इंद्रियों में फुर्ती होती है। अब तीसरी शक्ति आती है मन की शक्ति, उसको बोलते हैं ओज, सह, सह बोलते हैं उसको। तो ये महात्माओं में होती है, जो बड़े बड़े महात्मा हैं उनमें ये वाली शक्ति होती है, सह, मन की शक्ति। जंगलों में वो लोग तपस्या करते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन शेर भी उनके आगे पूंछ हिलाने लगता है। यही है सह, मन की शक्ति। तो इंद्रियों की शक्ति जो है वो भी क्षीण हो जाती है मन की शक्ति के आगे। तो युक्त आहार करने से हमारा शरीर का बल बढ़ता है, युक्त विहार करने से मन की शक्ति बढ़ती है, और युक्त चेष्टाओं से ओज बढ़ता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंद्रियों की। तो इंद्रियों की शक्ति हमें बढ़ानी है, तो क्या मतलब है? हमको चेष्टाएं हमारी युक्त होनी चाहिए। चेष्टा का मतलब है अननेसेसरी इधर उधर की चीजें नहीं करनी चाहिए हमको, व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ चेष्टाएं। जैसे कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इससे गप मार ली, कभी उधर बोलने लगे, कभी इधर झांक के देख लिया, कभी उधर देख लिया। बंदरों के करतब देख रहे हैं, सड़क पर जो भी चल रहा है उसको घूर रहे हैं। इससे हमारी चक्षुओं का तेज चला जाएगा घूरने से। और अगर इधर उधर की गंदी बात करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, तो हमारी कर्ण का जो है तेज चला जाएगा। सांसारिक भोगों से इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है, सांसारिक भोग से। युक्त आहार करेंगे तो ठीक है, युक्त चेष्टाओं से तेज नहीं होगा। कठोपनिषद में आपको पता ही है कि एक यमराज और नचिकेता का संवाद है। यमराज ने पूछा था, नचिकेता से कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग लो, पृथ्वी लोक का राज्य चाहो तो ले लो, जो भी दुर्लभ से दुर्लभ भोग हैं वो ले लो, अप्सराओं, स्वर्ग लोक की अप्सराओं को ले लो, जो चाहते हो मांगो। लेकिन वो छोटा सा बालक नचिकेता यमराज को फटकार लगा दी उसने, और वो बोलता है कि क्या ये भोग कल को रहेंगे? थोड़े दिन बाद जिससे हमने स्त्री से प्यार किया वो भी कल मर जाएगी, बिछुड़ जाएगी, तो हम कितना दुख होगा। तो जितने भी भोग हैं ये सारे भोग इंद्रियों को नष्ट करने वाले हैं। इससे तो हमारा नुकसान ही होने वाला है। और स्वर्ग का राज्य दोगे तो भी क्या, एक कल्प तक रहेगा, उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हमें इसी पृथ्वी लोक पे आना है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट यही है कि हमको अपनी युक्त चेष्टाएं करनी चाहिए। बस इतना ही कहने का मतलब है कि हमको इंद्रियों को थोड़ा सा उन पर संयम लगाना चाहिए। इधर उधर की बातों में अपने कानों को, अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को व्यर्थ में वेस्ट ना करें, इससे हमको ऊर्जा मिलेगी। और इंद्रियों की उच्छृंखलता के 2 कारण बताए गए हैं, पूर्व संस्कार और भोग प्रवृत्ति। पूर्व संस्कार और भोग प्रवृत्ति, पहले संस्कार जो पूरे जन्मों के पड़े हैं वही हमको इधर उधर भटकाते हैं, और हमारी भोग प्रवृत्ति तो है ही, दोनों साथ में मिल जाते हैं ये।
तो इसको हम लोग जो है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमको अपने मन का बल बढ़ाना पड़ेगा। जो अभी बात की थी उसको बढ़ाना पड़ेगा, और यह हमारा बढ़ता है युक्त विहार से। युक्त आहार से शरीर का बल, युक्त विहार से मन का बल, और युक्त चेष्टा से इंद्रियों का बल। तो हमको युक्त विहार का मतलब है इधर उधर घूमना घामना, अननेसेसरी विहार करते हैं हम लोग, आहार विहार। तो हमारा मन जो है तभी एकाग्र होगा, तभी वो बलशाली होगा। तो साधन भजन करते करते ही धीरे धीरे जब हमारी आत्मा में चित्त बल बढ़ेगा तो हमारी बुद्धि में भी बल आएगा, और साथ साथ हम जब युक्त विहार करेंगे तो मन में भी बल आएगा। तो बुद्धि बलवान होगी तो मन को कंट्रोल कर पाएगी, और फिर मन जो है इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं आएगा वो। तो इसीलिए हमको बहुत सावधानी की जरूरत है, सिर्फ सावधानी की जरूरत है, वरना हम लोग इंद्रियों के वश में तो हैं ही हैं। एक भक्त है, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ी निहारती गोरो। बावरी वे अखियां जरी जाएं, वो आंखें जल जाएं जो सांवले को छोड़कर और गोरे को निहारती हैं। हमें कृष्ण को ही निहारना है, यही है हमारा ध्येय। तो यहां तक बताया है, इसलिए हमको इंद्रियों का संयम अति आवश्यक है। और ये सावधान अगर हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है, रोज कर सकते हैं हम, हमेशा हर वक्त जरूरत है इसकी। अपने को ऑब्जर्व करें अगर थोड़ा सा सावधानी से, तो अपने आप संयमित हो जाएंगी इंद्रियां। साथ साथ भजन तो है ही। फिर पांचवा आता है हमारा विषय हवन रूप यज्ञ। यहां पर ये यज्ञ तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। ये कब होता है? जब विषयों का इंद्रियों से संयोग हो रहा होता है व्यवहार काल में। वो पहला वाला जो था यज्ञ, वो एकांत काल में था। एकांत में इंद्रियां हमको विषयों में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब यहां पर व्यवहार में जब वास्तव में इंद्रियां विषयों के साथ मिली हुई हैं, तब क्या होगा? तब हमको क्या करना है? इंद्रियों में विकार उत्पन्न नहीं होने देना है। विषयों का भोग हो रहा है यहां पर, क्योंकि यथा जो हमारे को उचित है, युक्त आहार और युक्त विहार के अनुसार जितना आवश्यक है उतना भोग तो चाहिए ही, लेकिन भोग होते हुए भी इंद्रियों में विकार उत्पन्न ना होना, इसको बोला है विषय हवन रूप यज्ञ। अब यहां पर क्या है कि ये कठिन है थोड़ा, क्योंकि इंद्रियों की और मन की स्वाभाविक वृत्ति है कि वो विषयों में रस लेना चाहते हैं, और मन हमेशा इसके लिए लालायित रहता है। इसीलिए इसमें सावधानी की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यहां तो व्यवहार कर रहे हैं ना। व्यवहार करते करते ही हमको इंद्रियों में विकार पैदा नहीं होने देना। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई रूप का दर्शन कर रहे हैं किसी का, या कोई खाने की चीज लें उसको मन कर रहे हैं, तो भी हमारे मन में विकार ना हो। विकार का मतलब क्या है? विकार का मतलब है उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना हो पैदा। हम उसका यथा योग्य भोग तो करें, लेकिन उसके प्रति आसक्त ना हो, उसके प्रति लालायित ना हो। क्योंकि प्रथम अवस्था जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो स्टार्टिंग में एज ए हैबिट, पूर्व संस्कारवश हमारे इंद्रियों में विकार आएगा, ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर हम सावधान हैं तो एक बार विकार होने पर भी हम अपने मन को यह आज्ञा दे सकते हैं कि बस अब और नहीं, एक बार हो गया एनफ, क्योंकि उस समय मैं असावधान था, अब मैं सावधान हो गया हूं। अब आज्ञा नहीं देंगे हम मन को कि वो उस विषय में बार बार रमे। जैसे हम हलवाई की दुकान के आगे से गुजरे तो नेत्रों ने मिठाई देखा और मन से कहा कि तू इसका भोग ले ले, रस ले ले। मन ने कहा ठीक है, तुम बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रही हो। नेत्र को बोला मुझे खुश करना चाहती हो। इतने में हमने देखा
कि ये मन और नेत्र, इन मन और इंद्रियां, ये दोनों आपस में इन लोगों ने यूनियन बना ली है। बिकॉज हम लोग अभी अवेयर हैं, वी आर विजिलेंट कि हो क्या रहा है बात। तो हमने देखा है नेत्र और मन दोनों की दोनों यूनियन बन गई है, और अब यूनियन बन के मुझको ये ठगना चाहते हैं, मेरी बुद्धि के ऊपर अधिकार जमाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैं विजिलेंट हूं, जितना ठग चुके उतना तो ठीक, अब उसके आगे नहीं। अब क्योंकि मैं विजिलेंट हूं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लग सकता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? हमारी बुद्धि तभी तक ठगी जा सकती है जब तक उसको होश नहीं है कि वो ठगी जा रही है। जब उसको ये पता लग जाएगा कि वो ठगी जा रही है, तो उसके अंदर अपने आप से एक पावर आ जाएगी जो मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगी। क्योंकि बुद्धि को ठगा जाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठगी जाती है अनअवेयरनेस होने के कारण, असावधानी के कारण। किसको पसंद होगा कि कोई उसका बेवकूफ बनाए? तो बुद्धि को कैसे पसंद आएगा कि मन और इंद्रियां उसका बेवकूफ बनाए, चाहे भले उसको कितना लालच दे दें वो। लेकिन उन्हें पता है कि ये बुद्धि तो ऐसी सोती रहती है, डल पड़ी हुई है, इसको क्या फर्क पड़ता है, हम इसका बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन अगर बुद्धि विजिलेंट है, जागरूक है, तो उसे जैसे पता लगेगा कि ये दोनों तो मेरे को ठग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि की पावर एक्टिवेट होके और उन दोनों को कंट्रोल कर लेगी। और उस दुकान में अंदर जाने के बदले, मिठाई खाने के बदले, फिर वो आगे हट जाएगा बुद्धिपूर्वक। तो धीरे धीरे इस प्रकार से मन और इंद्रियां भी बुद्धि के कंट्रोल में आ सकते हैं। ये सब हमको अपने आप से सोचनी है बातें, ये कोई हमें समझाएगा नहीं। ये सब हमारे अपने फॉर्मूले हैं जो हम निकाल रहे हैं अपने को संभालने के लिए, है ना। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन इस प्रकार के विचारों से हम थोड़ा थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इंद्रियां और विषय का संयोग होने पर भी हम उसमें आसक्त ना हों। जैसे मान लीजिए कोई हमारा बहुत बड़ा प्रिय मित्र आया, तो जनरली स्पीकिंग हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं और उसको गले लगाते हैं, आओ भाई आओ, क्या हाल है, कैसे हैं। अब हमें पता है कि ये मित्र जो आया है कम से कम हमारे 2 घंटे खा जाएगा, वो गप्पे मारेगा इधर की उधर की सारी दुनिया की, और हम भजन कर रहे हैं। तो उस मित्र को रिसीव तो करो, लेकिन उसकी बात में हाँ में मिलाओ, मगर मन मन में ये कोसते रहो कि यार ये कब जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर मिल लिया, बस इतना बहुत है, अब तो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अगर मन मन में हम उसका संग नहीं कर रहे हैं, या उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके आने को भी एक व्यवधान स्वरूप मान रहे हैं, तो यहां पर हमारा बचाव हो गया, हम सावधान हैं। तो यहां पर उसके साथ 2 घंटे बैठ के भी वो हमने उसके साथ संग नहीं किया, उसमें आसक्त नहीं हुए ना हम। लेकिन अगर हम उसके साथ आसक्त होके और गप्पे मारने लगे पुराने जमाने की, कि हमने ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, और उसमें रस लेने लगे, मन में रस लेने लगे, तो यही है हमारा असत्संग। ये असत्संग हो गया यहां पर सीधे। तो संग जो है वही इंपॉर्टेंट है। संग होने से ही हमारे इंद्रियों में विकार आता है, हमारे मन में विकार आता है, वरना विकार की संभावना ही नहीं है। अगर हम संग ही ना करें विषयों का, संग का मतलब है कि उसका संयोग तो हो रहा है लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो रहे हैं, तो उस अवस्था में हम बच सकते हैं काफी हद तक। अब इसके बाद है छठा वाला, आज इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। 10-12 यज्ञ हैं, तो छठा वाला है आत्म संयम रूप यज्ञ। इसमें क्या है, मन की, इंद्रियों की और प्राणों की सबकी क्रियाओं को रोकना है और समाधि में स्थित होना है। तो ये हम जैसे सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ज्यादा। ये लोग उनके लिए है जो लोग समाधि तक पहुंच जाते हैं।
मन, इंद्रिय, प्राणों की क्रिया को रोकना प्राणायाम वगैरह के थ्रू। तो आत्म संयम रूप यज्ञ ये इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद आता है द्रव्य यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ ठीक है, इसमें क्या था, न्यायपूर्वक जो धन कमाया गया है उसका निष्काम भाव से लोक हित के कार्य करना, तो ये हमारे वश में है। इसमें 3 बातें हैं जो हमको अपना लेनी चाहिए। न्यायपूर्वक अर्जित करना चाहिए धन को, गलत तरीके से हमें अर्जित नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे को बहुत पीछे ले जाएगा। दूसरा, निष्काम भाव से करें। हमको क्या करना है, आप देखिए ना, हम कोई भी अगर परोपकार कर रहे हैं तो हम अपना उसमें स्वार्थ क्यों रखें? हमें जो मिलना है वो तो प्रारब्ध से मिल ही रहा है, तो फिर हम क्यों काम की कामना की भावना रखें? और ये यश, मान, प्रतिष्ठा भी क्यों चाहें हम? ये सब व्यवधान है भजन में, बहुत बड़े बड़े व्यवधान है। तो केवल लोक हित की भावना ही हमारे अंदर होनी चाहिए, तो ये यज्ञ भी हमारा सफल हो जाता है। और हम लोग कई बार ऐसे चैरिटी के काम करते हैं और कुछ कभी कभी करने भी पड़ जाते हैं, इसलिए उसको निष्काम भाव से संपन्न करें तो ये यज्ञ हो गया। अब होता है तपस्या रूपी यज्ञ। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एकादशी वगैरह का व्रत करें, परिक्रमा करें, लेकिन कुछ भी मांगे नहीं, कुछ भी नहीं मांगे। और अगर कोई भजन में व्यक्ति बाधा दे तो भी हम उसके प्रति गलत द्वेष बुद्धि ना रखें, क्योंकि सोचें कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भगवान इसको सद्बुद्धि देंगे तो ये सुधर जाएगा इस प्रकार से। तो उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे भजन में परेशानी करता है हम उसके प्रति द्वेष बुद्धि रखने लगते हैं, ये गलत है। इससे फिर हमारे आगे के कर्म संस्कार बन जाते हैं, तपस्या का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जो हमने व्रत किया या जो हमने भजन किया वो भी हमका निगेटिव हो जाता है, वो भी। फिर ये योग यज्ञ, ये भी अष्टांग योग है, तो इसके कुछ अंग तो हमारे जीवन में पालनीय है ही, जैसे आसन पर बैठना, संग्रह प्रवृत्ति जो है हमारी उसे कम करना, झूठ ना बोलना, गप ना मारना। उसके बाद है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। तो इसकी बड़ी महिमा है। भगवान ने कहा है कि वो मेरा प्रिय है जो भगवत गीता का अध्ययन करता है। 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला है, हम लोग कई बार उसे श्रवण कर चुके हैं कि मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, और उससे बढ़कर प्रिय मेरा ना कोई है और ना कोई होगा और ना कभी हुआ है उससे प्रिय व्यक्ति। 68वां और 69वां श्लोक है। तो इसमें हमको क्या करना है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उससे, जो भी भगवत गीता का श्रवण करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमको सद ग्रंथों का श्रवण ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक करना चाहिए। अब 11 और 12 ये दोनों तो प्राणायाम वाले हैं। 11 है प्राणायाम रूप और 12वां है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो ये दोनों बहुत एडवांस स्टेज की केसेस हैं अष्टांग योगियों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। तो हमने इसमें से अष्टांग योगी वाले आत्मसंयम, प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये 3 हमारे लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। एक प्रकार से 12 में से 3, और बाकी 9 यज्ञ जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अप्लाई हो जाते हैं। इवन योग यज्ञ भी जो है वो अष्टांग योग वाला है, लेकिन उसके कुछ अवयव, कुछ अंग जो हैं उसके यम नियम के अंदर कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम अपनी डेली लाइफ में इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा विचार करके रखेंगे तो हमारे जो वेस्टेज हो रहा है हमारे टाइम का, और जो हमारा मन चंचल हो रहा है, वो काफी सीमा तक हमारे मन में वश में आ सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज यज्ञों की बात की कि इनको कैसे अप्लाई किया जाए। ये हमारा आज तीसरा दिन था इसकी बात करते करते। अब हम आगे से अगले श्लोक की व्याख्या शुरू करेंगे, वो होगा हमारा 34वां श्लोक। वो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 34वां श्लोक, क्योंकि वहां से अब ज्ञान का प्रकरण शुरू होने वाला है थोड़े समय के लिए, तत्व ज्ञान का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।